Thank you, sir, for giving this opportunity for telling about our Teacher Day. Thank you, Sulok, sir. And my dear brother and sister, today I will discuss about our Teacher Day. Today I will discuss about some motivational things and some life story I will discuss with you. Don't worry, exactly you are not exactly about our Teacher Day, but I will discuss with you some effective things because in short one line I will discuss about our Teacher Day. I will discuss some legends topics. Please listen carefully. मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि आप जितने दोस्त यहाँ पर बैठे हुए हैं, अगर आप वीडियो बना रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो आप अपना वीडियो अपना फोन रख दें, क्योंकि मैं कुछ ऐसी जीवन के बारे में बात करने जा रहा हूँ। हो सके हम जैसे स्टूडेंट के बीच वो सारी बातें फिर से दोबारा अपनी बचपन की बातें अभी सुनने को नहीं मिलती होगी। तो मैं बता देना चाहूँगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में सबसे पहले, उसके बाद मैं वो बातें को डिस्कस करने वाला हूँ आपके बीच में। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म के दिन हम लोग टीचर डे मनाते हैं, हम सभी को पता है, पर ये पता नहीं है कि हम लोग क्यों मनाते हैं। मैं बता देना चाहता हूँ हम लोग इसीलिए मनाते हैं क्योंकि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक कोई बड़ी फैमिली से बिलोंग नहीं करते थे। हम जैसे स्टूडेंट जैसे हैं वैसे ही फैमिली से बिलोंग करते थे, पर जब उनका जन्मदिन था, जैसे हम लोग अपना हैप्पी बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, वैसे ही उनका भी जन्मदिन के नाम पर अभी हम लोग केक कट कर रहे हैं और उनका सम्मान कर रहे हैं और टीचर डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। उनके फैमिली वो जो टीचिंग करते थे, उनका जो प्रोफेशन था वो टीचिंग था, तो उनके पास उतना पैसा नहीं था कि अपनी जो परिवार है उसको सरवाइव कर सके, और वो अपने जन्मदिन के नाम पर एक ऐसी सम्मान आयोजन किए जो कि हर शिक्षक के लिए बहुत ही उत्कृष्ट हुआ। आज हम लोग मना रहे हैं, बुराई की बात तो ये है कि हम सभी लोग ये तो मना रहे हैं, लेकिन हम लोग को इसके जगह कुछ और करना चाहिए था। हम लोग मायने में ये समझ नहीं रहे कि टीचर डे क्यों मना रहे हैं। स्पेशल तो उनके हिसाब से डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के अनुसार से शिक्षक दिवस को हमें अपने शिक्षक को कुछ ना कुछ सम्मानित करना चाहिए और कुछ उन्हें ऐसी सामग्रियां देना चाहिए जो कि उनके परिवार को कुछ मीन्स कह सकते हैं ऐसे कि उनको अपने परिवार को सर्वाइव करने के लिए प्रॉफिट हो। हमें उस समय जिस समय गुरुकुल चलती थी, प्राचीन काल की बात है, जब विद्यार्थी सर के पास पढ़ने के लिए जाते थे तो उनके पास कुछ हुआ नहीं करता था। आप लोग ने एकलव्य की कहानी सुनी होगी, आपको सुने ही होंगे। वो भी एक विद्यार्थी हम लोग के जैसा ही रहा है। उससे हम लोग को ये इंस्पिरेशन मिलता है कि जब एकलव्य से बोला गया कि आप गुरु दक्षिणा में क्या दे सकते हैं, उसने तो अपना हाथ काट के अंगूठा दे दिया था। लेकिन आज के जमाना, आज के मॉडर्न टाइम में बोला जाए तो हम लोग कुछ भी नहीं दे सकते हैं, यहाँ तक कि पैसा भी नहीं दे सकते हैं। तो यार ऐसे स्टूडेंट बनो कि जीवन में गुरु के लिए जान क्या कुछ भी देने के लिए तैयार हो जाए। अगर हम दूसरी बात की बात करें तो हम लोग कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, पर हमारे जो गुरु जो हमें शिक्षा देने का काम करता है उसके लिए हम लोग कुछ नहीं कर पाते हैं। तो मैं एक और छोटी सी कहानी, प्राचीन से जुड़ी एक कहानी के बारे में बात करने जा रहा हूँ, भरद्वाज के बारे में। सुन के खुशी होगी इसकी कहानी। जैसे जो लोग बोलते हैं कि हम फेलियर है, उसके लिए एक छोटी सी कहानी है, यार सुनना ध्यान से। जब वो पाठशाला में पढ़ने गया तो उसे गुरु के द्वारा सीधा बताया जाता था कोई भी चीज। जैसे हम लोग अपने सर से पढ़ते हैं, जितने भी साइंस और सर है उनके द्वारा हम सारा चीज को गेन करने का प्रयास करते हैं, वैसे भरद्वाज को भी पढ़ाया गया था। पर भरद्वाज भी उसको पढ़ने का बहुत सारा कोशिश करता था, पर उसके ब्रेन में वो चीज एक बार में जाता नहीं था। हम सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, सारा सब्जेक्ट में तो हम लोग उतना फिलोसफर है नहीं, उतना इंटेलिजेंट नहीं है कि सारा सब्जेक्ट में तेज बन सके। बट वैसे ही भरद्वाज के पास ऐसी परेशानी थी कि वो सारा सब्जेक्ट में तेज तो नहीं बन पाया, लेकिन कोई भी सब्जेक्ट में तो तेज नहीं बन पाया। लेकिन जब सर के द्वारा उसे ऐसी वचन दी गई, ऐसी टूट बातें उसे वचन में बोली गई कि उनको वहाँ रहना पढ़ना अच्छा नहीं लगने लगा। सर के द्वारा एक ऐसी भाषा बोली गई कि आप यहाँ से चले जाएं, आपके लिए यहाँ कोई जगह नहीं है, क्योंकि यार आप यहाँ पढ़ रहे हो, आपकी फैमिली आस्था लगा के रखी है कि मेरा बच्चा ग्रेड में पढ़ रहा है। वैसे जब वहाँ अपना दिमाग में रखना चाहें तो क्यों नहीं रख सकते हैं यार। तो ऐसी ऐसी घटनाएं हुई जो प्राचीन काल में हम लोग पढ़ चुके हैं, 1 या तो 2 क्लास में पढ़े होंगे आप लोग भी, बट हम लोग उसे फिर से रिमाइंड नहीं कर पाते अपने जीवन में। मुझे लगा कि आप लोग को रिमाइंड करने पर हो सकती है आपकी कुछ बीते बातें आ सकती है। थैंक यू। और मैं एक चीज और बता देना चाहता हूँ, एक हम जैसे गरीब विद्यार्थी था,
अपने गुरुकुल में रहता था। जैसे हम लोग यहाँ कोचिंग जिसको बोलते हैं उसको पहले प्राचीन काल में गुरुकुल बोला जाता था। और आचार्य के द्वारा उन्हें एक टास्क दिया गया था। श्रावण का महीना था, श्रावण का माह था, और उस विद्यार्थी को एक वर्क दिया गया था कि शाम 6 बज रही थी, उसको काम सर के द्वारा ये दिया गया था कि आज बारिश हुई, उस दिन बारिश हुई थी शाम को 6 बजे, और उस विद्यार्थी को एक काम दिया गया था कि आप खेत खलियान जाइए और पानी को रोक के रखिए, क्योंकि अगर यार रोकेंगे पानी नहीं तो हम लोग धान की रोपाई कैसे करेंगे, और अगर धान की रोपाई नहीं करेंगे तो हम लोग खाएंगे क्या? हम लोग तो जंगल में रहते हैं। तो वो विद्यार्थी वहां से चला गया, पर हुआ ऐसी कि वहां जाने के बाद वो विद्यार्थी कुदाल से मिट्टी को तो एकत्रित कर रहा था, लेकिन मिट्टी इतनी बहाव पानी की थी कि वो रुक नहीं रही थी। पर वो प्रयास करता था, अपना पूरा एफर्ट लगा दिया, पर पानी को रोक नहीं पाया। तो कुछ सहपाठियों ने बताया, यार इसको ऐसे नहीं, तुम एक काम करो, इस पर लेट जाओ, मैं मिट्टी देता हूँ। तो वो इस पर लेट गया और मिट्टी दिया, और वो पानी को रोका, रात भर रोका। जब आचार्य को ये बात पता चला कि हमारे शिष्य अभी तक गुरुकुल में नहीं आए हैं, तो वो खोज करने के लिए निकल गए। तो जब वो खोज करने के लिए निकल गए तो देखे कि हमारा विद्यार्थी यार कितना मेहनत कर रहा है, हमको भी इसके लिए इतना मेहनत करना चाहिए। पर ऐसा नहीं था, वो भी मेहनत करते थे, बस मैंने ये बोल दिया। बट हम लोग समझ नहीं पाते थे कि यार सर इतना मेहनत करते हैं हम लोग के लिए, पर आज के मॉडर्न टाइम में सर को इज्जत नहीं दिया जाता है। पर उस समय की बात करें तो वो रात भर बच्चे जगते थे। अगर आज सर आप लोग को बुला दे 3 बजे पढ़ने के लिए, तो शायद हमको लगता है 1% बच्चा भी नहीं आएगा। लेकिन उस समय की बात करें, प्राचीन काल की बात करें, ये 20 साल पहले की बात करें, तो सारे विद्यार्थी ऐसा करते थे। तो आप लोग से रिक्वेस्ट होगा, सर की बातों को माने शिक्षक दिवस से कि ढेर सारी शुभकामनाएं।